ठीक है। अच्छा अभी मुझे बताओ कि किस किस को समझ में आया फंक्शन का ये ओवरव्यू? सबको सर समझ में मुझे आ गया? जी ठीक है गुड, जबरदस्त जी जबरदस्त। सर। तो देखो आपके पास एक नॉर्मल अगर लीनियर लाइन है या क्वाड्रेटिक है या कुछ भी एक लाइन है आप लोगों के पास, वही एक फंक्शन है। अगर वो y और x से रिप्रेजेंट हो रही है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मैं आपको x की वैल्यू दे दूंगा, आप लोग y निकाल सकते हो, y की वैल्यू दूंगा, आप लोग x निकाल सकते हो। बहुत बेसिक है। इसी तरीके से अगर मैं वेरिएबल्स चेंज भी कर दूंगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा कॉन्सेप्ट में। आपसे a की वैल्यू बोलूंगा तो आपसे b निकलवा लूंगा, या b की वैल्यू दे दूंगा तो आप लोग से a निकलवा लूंगा। तो जस्ट लाइक दैट फंक्शंस के अंदर भी क्या हो रहा है, वो y को रिप्रेजेंट करते हैं f(x) से, फंक्शन ऑफ x से, और x को रिप्रेजेंट करते हैं x से ही। कोई इतनी इशू वाली बात है नहीं। अब लेकिन पूछने का तरीका इनका बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अगर फाइंड y व्हेन x इक्वल्स 1 लिखा था, तो मैंने x की जगह पे 1 पुट किया और सॉल्व करके दे दिया कि y हमारा 5 आ रहा है। इनका पूछने का तरीका ये होगा कि फाइंड f1। इन्होंने सिंपली क्या किया है, x की जगह जो ब्रैकेट के अंदर हमने x लिखा हुआ था उसकी जगह इन्होंने 1 लिख के दे दिया है। तो आप लोग भी क्या करोगे, 1 लिख के दे दोगे जहां पे भी आप लोग को x मिलेगा। जहां पे भी x नजर आए 1 वैल्यू डाल दो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने निकाला क्या है, x निकाला है या y निकाला है? एक्स। y निकाला है भाई। ये f1 आपका y कहलाएगा। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये जो fx होता है ये क्या कहलाएगा आपका y, और x क्या कहलाएगा, x ही। तो अगर आपका fx है तो लेट से वो f1 है, तो इसका मतलब ये होगा जब x1 है तो y हमारा क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। आप कुछ समझ में आया? सर लास्ट में क्या बोला, वापस बोलना भी। बताता हूँ, देखो अगर हमसे ये बोल रहे हैं फाइंड f1, तो बेसिकली हमसे मांग रहे हैं फाइंड y व्हेन x इज 1। तो f1 अगर आपने निकाल के दे दिया कि f1 का आंसर 5 आ रहा है, इसका मतलब है y का आंसर 5 आ रहा है जब x 1 है। कुछ समझ में आया? यस। तो ये कॉन्सेप्ट है। इसी तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने जब बोला था कि फाइंड x व्हेन y इक्वल 7, तो आप लोगों ने क्या किया, y की जगह 7 डाला, x निकाल के दे दिया। अब ये लोग इसी तरीके से पूछेंगे, बोलेंगे इनका पूछने का अंदाज थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये लोग बोलेंगे फाइंड x व्हेन fx इज इक्वल्स टू 7। अब fx हम किसको कह रहे थे, z? fx हम किसको बोलते हैं, वाई को। y को बोलते हैं। शाबाश। तो आप क्या करोगे, fx की जगह पे 7 डाल दोगे। ये इक्वेशन ऊपर से देखो, इक्वेशन है fx इक्वल्स टू x प्लस 3। सेम आप क्या करोगे, बहुत इजी है, आप fx की जगह पे 7 डाल दो, पूरे fx की जगह पे 7 डाल दो, x की जगह पे नहीं, पूरा fx। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है आप लोगों को, जब ये मिलता है ना, आप लोग क्या करते हो, x की जगह पे 7 डाल देते हो। दैट्स रॉन्ग। अभी मैं बच्चों के पेपर चेक कर रहा था, उसमें भी ये मिस्टेक्स यही भरी हुई थी। हर बच्चे ने ऐसा लग रहा है चीटिंग करी है इसमें, सबने यही करा है कि भाई x की जगह 7 डाल देते हैं। ऐसा नहीं है भाई, fx इक्वल टू 7 है, इसका मतलब y इक्वल टू 7 है। तो आप क्या करोगे, fx की जगह पे 7 डाल दोगे, बाकी सॉल्व कर लो। हुजैफा कुछ याद आ रहा है, ऐसी गलती हुई है क्या एग्जाम में? सर हमारे पेपर में था ये। सर थोड़ा थोड़ा हाँ, याद आ रहा है, शायद करिए। थोड़ा याद आ रहा है। तुम लोग का तो चेक, हुजैफा का चेक नहीं हुआ, मुझे याद नहीं है। इंस्टा का चेक हो गया, इंस्टा का भी याद नहीं है मुझे वैसे तो। करते हैं इंशाल्लाह, इसको वाइंड अप करते हैं, टेस्ट वगैरह को भी चेक करना है। बता दूंगा फिर तुम लोगों को रिजल्ट। अच्छा खैर, ये बात समझ में आई आप लोगों को? यस। ठीक है ठीक है, गुड। अच्छा, ये फंक्शन का बेसिक तरीका है। अब अगर आप लोगों से मैं पूछूं, आप लोगों को इक्वेशन देता हूं, चलो अगर देखते हैं किसको कितना समझ में आया है। अगर मैं आप लोगों को कहूं कि गिवन दैट एफ एक्स इक्वल्स 5x-2/3, ठीक है, फाइंड m व्हेन एफ एम इक्वल्स 4। ये बहुत ट्रिकी सवाल पूछा है मैंने, शायद उमर को आता हो। उमर ट्राई करोगे? यस उमर। Okay, सर so जगह पे 20 minus 2. वेट 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 वेट, दोबारा शुरू से बताओ। So FM is FX, right?
Yes, good. So 20 minus 2. 20 minus 2 नहीं 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 नहीं, आई एम रिप्लेसिंग x with m, ठीक है, तो यू हैव टू रिप्लेस x Oh, with yeah. m. Uh, बताओ. fm equals 5m minus 2 upon 3, right? yeah. So 20 minus 2. नहीं 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 नहीं, गलती कर रहे हो. अभी देखो मैंने ऊपर बताया भी है. This fm, this whole fm equals to 4, so you have to place f4 in the place of fm. Okay. ठीक है. Make sense? जी. Okay, okay. आगे सॉल्व करवाओ. 12 equals 5m minus 2. 10 equals 5m. M equals 2. और बहुत गलतियां हो रही हैं, बहुत गलतियां हो रही हैं. Oh, 14. 14 equals 5m. M equals 14 upon 5. ओके, परफेक्ट. अच्छा, बाकी बच्चों को समझ में आया या मैं समझाऊं? अरीब, समझ में आया? सर इसका सेकंड पार्ट समझा देंगे दोबारा? बता देता हूं. अच्छा, देखो इक्वेशन को समझो सबसे पहले कि हमें इक्वेशन क्या मिली हुई है. इक्वेशन मिली हुई है एक्स की फॉर्म में. एफ एक्स फंक्शन ऑफ एक्स है. फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल्स 5x माइनस 2 अपॉन 3. बट मैंने सवाल क्या किया है, मैंने आई हैव आस्क्ड कि एफ एम इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है. फाइंड एम व्हेन एफ एम इक्वल्स टू 4. अब ये क्या बात हुई, फंक्शन ऑफ एक्स है लेकिन एम पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से. तो यहाँ पे ये भी तो देखो कि ये क्या दिया हुआ है, विच मीन्स कि इन्होंने एफ एम एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस कर दिया है, एम. तो सबसे पहले रिप्लेस द एक्स विद एम लाइक दिस. ये समझ में आया अब्दुल्ला? जी. And now this whole fm is equals to 4, or you can say this y is equals to 4. अगर ये fm y के बराबर है तो y equals to 4 है. That is why in the place of fm आप लोग क्या लिख दोगे, 4. फिर इसको सॉल्व करोगे. ठीक है, यस सर. आगे तो सॉल्व करना आसान है, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो. चलो और सवालात कर लेता हूँ इसी पे. fx equals 3x minus 2 upon x. Find f4. जी, फातिमा बताओ इसका. fx की जगह 4 लिखूं या x की जगह 4 लिखूं? ठीक है. और इक्वेशन में भी, इक्वेशन में नहीं लिखूं? इक्वेशन में जो x लिखा हुआ है उसकी जगह 4 लिखना है या नहीं लिखना? नहीं लिखना, तो फिर कैसे सॉल्व करोगी? देखो देखो, जब भी हमारे पास इनसाइड अंदर x की जगह पे 4 लिखा होगा तो पूरी इक्वेशन में जहां पे भी x नजर आएगा वहां पे हम 4 लिख देंगे. देखो जैसे मैंने ऊपर सबसे पहली एग्जांपल दी थी, मैंने सबसे पहले क्या बोला था, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3. तो मैंने बोल दिया था फाइंड f1. x की जगह पे 1 था तभी मैंने सब जगह रिप्लेस कर दिया. देखो जहां पे x था वहां पे भी मैंने 1 लिख दिया. चेक करो इनको, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा. सबको समझ में आ गया यहाँ पे? सब रिस्पॉन्ड करो. यस सर. यस ओके सर. यस ओके, गुड, सही है. अच्छा, तो फिर यहाँ पे भी यही होगा कि जहां पे भी x नजर आएगा, अगर ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब दे हैव रिप्लेस्ड x विद दैट नंबर. तो आपको उस जगह पे हर जगह x, जहां पे भी x नजर आएगा आप लोग को वहां पे 4 लिखना होगा. इतना सिंपल है ये. ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे भी 4 लिख दो, -2 अपॉन नीचे भी 4 लिख दो. ठीक है फातिमा, आगे सॉल्व करवाओ. 10 हो गया अपॉन 4. ठीक है, बाकी आ जाएगा आपका 5/2. अब ये किसकी वैल्यू निकाली फातिमा मैंने?
ये x निकाला है, y निकाला है मैंने, y निकाला है, ठीक है, गुड, शाबाश। सही है, जब 4 था x तो y क्या आ रहा था इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये आ रहा। अच्छा, और कौन है, इंस्टा, चलो इंस्टा बताएगी मुझे। इसी इक्वेशन में अगर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, फाइंड x when fx equals 2, क्या करेंगे y इंस्टा की इसमें? जगह लिख देंगे ये, और फिर पूरी मतलब ये पूरा कोशिश जो करेंगे। fx लिखा हुआ है इसकी जगह पे लिख दूं 2? जी, ओके, गुड, आगे, x और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, गुड। फिर 3x को 2 को इधर ले आएंगे और 3x को इधर ले आएंगे। अच्छा, ऐसा कर लूं मैं, 2x को इधर ले आऊं और 3, जी तो जी मेरा नॉन पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, सर सही है जी। सर इसमें एक बात पूछनी थी, इसमें हमने x की जगह वो नहीं डालना? x की जगह पे 2 तो नहीं, इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x तो पता ही नहीं है, fx इक्वल्स टू 2 बोला हुआ है, सही। ठीक है, fx इक्वल्स टू 2 मतलब ये जो fx है इसकी जगह पे आप 2 लिख दो, मतलब y दिया हुआ है इस बार, आप समझे कुछ? सही। यस, यस, जब वो फंक्शन के अंदर कुछ डाल के देंगे ना, तो जैसे f2 दे दिया, अंदर 2 लिखा हुआ है, x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो आप लोग भी x की जगह पे हर जगह 2 डाल दोगे, सही है ना फातिमा? मतलब ब्रैकेट के अंदर होगा तो सर y नहीं का वो ब्रैकेट के x। अंदर दिया हुआ है, इसका मतलब x की वैल्यू दी हुई है, y निकलवा रहे हैं। सही, और ब्रैकेट के बाहर ऐसे करके लिखा हुआ है तो फिर x निकलवा रहा है, y की वैल्यू दी हुई है। यस, एग्जैक्टली। और दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो क्वेश्चन, जी एक्स इज इक्वल्स टू 4x-3, बहुत आसान है ये। इसमें क्या करेंगे अब हम लोग, अगर वो आपसे क्वेश्चन कर दे फाइंड g2 कर दे, तो इसका मतलब क्या निकलवा रहे हैं, y निकलवा रहे हैं, x x की की जगह वैल्यू 2 दी रख हुई है, देंगे। हाँ x की जगह पे 2 रख देंगे, गुड। और ये जो 5 आया है ये क्या है, y आया है, ठीक है। तो ये लोग ये भी सवाल कर सकते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन gx इक्वल्स टू 5, ये समझो जरा, अब ये जरा बात गौर से समझना, gx इक्वल्स टू 5 बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब y इक्वल्स टू 5 बोल रहा हूं, और x चाहिए मुझे, ऐसा ही है। यस सर। अच्छा, हमने यहाँ देख लिया है पहले से, हम लोगों ने देखा हुआ है कि जब हमारा x2 है तो y क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ऐसा ही कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,5 होगा, एनी प्रॉब्लम, x2 है y5 है, कोऑर्डिनेट ये होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं y5 पहले से दे रहा हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए ना। अब जरा इससे चेक करके देखते हैं कि हमारा 2 आंसर आ ही रहा है या नहीं आ रहा है। चलो 5 की जगह पे आप लोगों ने लिख दिया, gx की जगह आप लोगों ने लिख दिया 5, ये हो गया 8, 4x 2x, अब क्लियर हो गया ये। वापस समझा दे सर एक बार। देखो मैंने क्या किया, मैंने इक्वेशन सेम रखी हुई है, दोनों तरफ इक्वेशन सेम है, डिफरेंट नहीं है इक्वेशन। मैंने क्या किया, यहाँ पे इक्वेशन सेम ही है, और इस इक्वेशन में मैंने पहले x2 डाल के चेक किया कि y क्या आ रहा है हमारा, x2 डाल के चेक कर लिया कि y हमारा 5 आ रहा है, और इसी इक्वेशन में मैंने चेक कर लिया y डाल के 5 के हमारा x क्या आ रहा है, तो ऑब्वियसली ऑफ कोर्स सी बात है 2 ही आएगा ना। जी सर। समझ में आया, यही मैंने यही चीज की है, उल्टा किया है मैंने, पहले मैंने x निकाल के दिखाया आप लोगों को, जो x की वैल्यू आ रही, पहले y निकाला, जो y की वैल्यू आ रही थी वही मैंने डाल के चेक करा दिया आप लोगों की, x यही आ रहा है, कंफर्मेशन करवाई है आप लोगों को कि ये तरीका बिल्कुल वैलिड है और इसी तरीके से करना है। समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट आएगा आप लोगों का इनवर्स का। अभी क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, किसी को जाना तो नहीं है?
अब्दुल्ला आपको जाना है तो आप वापस आ सकते हो। चला गया है। हाँ चला गया है। अच्छा इनवर्स का इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या है? इनवर्स ऑफ फंक्शन। इनवर्स का मतलब ये होता है कि आप लोगों को एक्स को वाई बनाना है और वाई को एक्स करना है, कोऑर्डिनेट स्वैप करने हैं। क्या मतलब हुआ? अगर मैं एक ग्राफ भी बनाता हूँ, ग्राफ ऑफ इनवर्स वैसे आप लोग इसमें आते नहीं है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को ऐसे ही समझा दूं कि आगे आगे भी फर्दर मैथ्स वगैरह है, लेवल मैथ्स है, उसके अंदर सब कुछ के अंदर ये कॉन्सेप्ट है ही, तो यहीं से समझ लोगे ना। अगर यहाँ से थोड़ा बेसिक्स भी समझ लोगे ना, आगे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे। इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब ये है कि एक फॉर एग्जांपल एक कोऑर्डिनेट है हमारा 0,2 यहाँ पे, और एक लाइन ऐसे गुजर रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है। उसके कोऑर्डिनेट्स में बता देता हूँ आपको। एक कोऑर्डिनेट है इसका 0,2 और एक कोऑर्डिनेट इसका 2,0 -2,0। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है हमारी y इक्वल्स टू x प्लस 2। ठीक है, ये इक्वेशन है, मुझे इक्वेशन पता है। चलो, अब अगर मैं आप लोगों से इसके कोऑर्डिनेट्स पूछूं तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ रहे हैं? बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं आप लोगों से ऐसी और कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता हूं। तो कोऑर्डिनेट है आपके पास -2,0, 0,2, और भी अगर कोऑर्डिनेट निकालूं तो एक कोऑर्डिनेट आपका आएगा 2,4। ठीक है। अब इनवर्स का कॉन्सेप्ट ये होता है कि ये आप कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहे हो, ये कोऑर्डिनेट्स ही उल्टे कर रहे हो। y बिकम्स x एंड x बिकम्स y। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब है आप लोग पूरा फंक्शन इनवर्स कर रहे हो, x को y बना रहे हो, y को x बना रहे हो। सबको बात समझ में आ रही है? सबको आवाज आ रही है मेरी? इस हिसाब से जो ये नॉर्मल फंक्शन था, ये फंक्शन था f(x), ये फंक्शन है f(x), और अब मैं फंक्शन आप लोगों को दिखाऊंगा f इनवर्स ऑफ x का। इसमें क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट स्वैप हो जाते हैं, लाइक दिस। मतलब इसमें जो x है वो y हो गया, y जो x हो गया। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल यही सोचा। अभी तो हम देखेंगे कि इक्वेशन को किस तरीके से इन्वर्स किया जाता है। अभी तो मैं आप लोगों को ग्राफ का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर आप लोगों को इक्वेशन भी समझाऊंगा कि इक्वेशन को कैसे इन्वर्स किया जाता है। तो देखो, जैसे -2,0 था तो 0,-2 हो गया। 0,-2 का कोऑर्डिनेट पता है कहाँ पे होगा? 0,-2 का कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। चेक कर लो आप लोग, देख लो कि मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ। सही है जैद? क्या सर, समझा नहीं। ये कोऑर्डिनेट यहाँ आ जाएगा ना, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग 0,-2 यहाँ पे होगा। जी जी। ठीक है। और दूसरा कोऑर्डिनेट दिया हुआ मैंने 2,0। 2,0 कहाँ लगेगा? x 2,0 यहाँ पे लगेगा आप लोगों का, यहाँ पे आएगा। दिस इज अनदर कोऑर्डिनेट 2। ये हमारा -2,0 था, सॉरी 0,-2 था। और दिस कोऑर्डिनेट, ये वाला कोऑर्डिनेट हमारा कौन सा है? 2,0। और एक और कोऑर्डिनेट 4,2 कहाँ पे होगा? 4,2 मोस्ट लाइकली यहाँ पे होगा। ये रहा, यहाँ पे 4,2 है कोऑर्डिनेट। आप लोग देख सकते हो ये लाइन कैसे बन रही है। ये लाइन ऐसे बन रही है, ऐसे कुछ बन रही है। आप समझना मेरी बात को जरा ना, ये ऐसा बना है हमारा। हमेशा याद रखना कि बीच में एक लाइन होती है y इक्वल्स टू x की, जब भी इनवर्स बनता है। whenever there is an inverse, बीच में एक लाइन होती है, उसी से ये लाइन मिरर होती है। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन इंश्रा ने पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन समझती हो ना इंश्रा? रिफ्लेक्शन। जी। तो हम बेसिकली लाइन की रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। जो ब्लैक लाइन है ना, वो इस ब्लू लाइन की क्या है? रिफ्लेक्शन है। पूरी की पूरी लाइन रिफ्लेक्ट हो गई है अकॉर्डिंग टू दिस डॉटेड लाइन। ये डॉटेड लाइन बीच में ना, ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है। पूरी की पूरी एक लाइन दूसरी लाइन से रिफ्लेक्ट हो रही है, आप लोग देख भी सकते हो, मिरर हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये आप लोग का इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। और देखना, एट सम पॉइंट दे बोथ द लाइंस विल मीट, एट सम पॉइंट आगे जाके दे विल मीट। अगर मैं ऐसे बनाता हूं,
और इसको ऐसे बनाते हैं, एट सम पॉइंट दे विल मीट। तो आप लोग को ये नहीं देखना कि मीटिंग पॉइंट क्या है, मीटिंग का ये क्या है, एक्स वाई जेड। आप लोग को बस एक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि इनवर्स का मतलब ये होता है कि एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है। आप लोग की पूरी जो लाइंस हैं वो मिरर हो जाती है। तो आप लोग को सिर्फ, आप लोग के कोर्स कहाँ तक रिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ अगर आप लोग को सबसे पहले ये चीजें पता होनी चाहिए जो मैंने आपको करके दिखाई है। दूसरा कोर्स क्या कह रहा है आप लोग का कि इक्वेशन को इन्वर्ट करके दिखाओ, बस ग्राफ नहीं बनाओ, ठीक है? लेकिन नॉलेज होनी चाहिए ग्राफ्स की भी। आ रही है बात समझ में? यस अच्छा, मुझे याद, मैं अभी 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 एकदम याद आया, सिलेबस की बात कर रहा था तो इन्होंने एक और चीज इन्होंने ऐड की है जो बहुत सिंपल चीज है। इन्होंने एक्स का नाम एक रख दिया है डोमेन, और वाई का नाम रख दिया है, या एफ एक्स का नाम रख दिया है रेंज, सॉरी, डोमेन एंड रेंज, कीप दैट इन माइंड। अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल बोला हुआ हो इफ द डोमेन इज 2, व्हाट इज रेंज? अगर आप लोग से ये सवाल कर लें तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3। तो इफ द डोमेन इज 2 विच मींस दे आर सेइंग दैट x इज 2, तो सब जगह आप क्या डाल दोगे, x की जगह 2। तो व्हाट विल बी द रेंज? तो रेंज निकाल के दे देते हैं इनको, अभी रेंज आ रही है हमारी 7। तो इफ द डोमेन इज 2 रेंज इज 7। कुछ समझ में आया? सिंपल है, कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट नहीं है ये, हम जो कर रहे हैं इनको नाम दिया है बस। x को इन्होंने एक और नाम दे दिया डोमेन, और y को इन्होंने एक और नाम दे दिया रेंज, या fx को एक और नाम दे दिया रेंज। कभी रेंज दे देंगे, बोले इफ द रेंज इज 7 फाइंड द डोमेन, तो आपको y की जगह पे 7 लिखना है और x निकाल के देना है, ठीक है? यस सर तो ये नेमिंग का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये आ गया अब इन्वर्स का कॉन्सेप्ट। इन्वर्स आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि इन्वर्स बेसिकली होता क्या है। ये इन्वर्स है आप लोग का, कि आप लोग का ग्राफ ही पूरा इन्वर्स हो जाता है, एक्स वाई बन जाता है, वाई एक्स बन जाता है। नाउ हाउ टू मेक दिस इक्वेशन इन्वर्स? इस इक्वेशन को इन्वर्स कैसे करें? इक्वेशन क्या थी, एफ एक्स के फॉर्म में थी। अच्छा हाँ, मैंने एफ एक्स के फॉर्म में भी नहीं लिखी। इसको अगर मैं एफ एक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हो जाएगी एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे एक्स एफ एक्स आएगा और एक्स एक्सिस पे एक्स आएगा। दिस इज द फंक्शन बेसिकली। अब देखो इसको इन्वर्स कैसे किया जा रहा है। इन्वर्स करने के स्टेप्स बता रहा हूं, ध्यान रखना, हर जगह यही स्टेप्स फॉलो होते हैं। नंबर 1, सबसे पहले एफ एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स को शायद वाई बोलते हैं ना, बाय या वाई को एफ एक्स बोलते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए फॉर दिस इन्वर्स रूल हम एफ एक्स की जगह पे वाई लिख देते हैं, ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? यस रूल नंबर 2, मेक एक्स सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बनाना है? रूल नंबर 2 क्या है? सबसे पहले क्या बोला रूल नंबर 1 के एफ एक्स को वाई लिख दो। रूल नंबर 2 क्या है? मेक एक्स सब्जेक्ट। जिस तरह यहाँ पे वाई सब्जेक्ट था उसी तरीके से एक्स को सब्जेक्ट बना दो, तो ये हो जाएगा वाई माइनस 2 इक्वल्स टू एक्स। करेक्ट? यस सर ठीक है। व्हेन यू आर डन विद मेकिंग सब्जेक्ट, थर्ड स्टेप क्या होगा? चेंज द नेम अगेन। इन्वर्स किया है ना आप लोगों ने, तो x को क्या बोल दो, f इनवर्स ऑफ x, और y को क्या बोल दो, x। देखो नाम चेंज हो गया। इसको देखो, x को मैंने क्या बोल दिया, f इनवर्स ऑफ x, और y को क्या बोल दिया मैंने। अगर आप लोग को उल्टे में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 2 माइनस वाई, सॉरी y माइनस 2। अब देखो आप लोग, मैंने क्या नेम चेंज किया है, मैंने x की जगह पे लिख दिया f इनवर्स ऑफ x, मतलब y लिख दिया। f इनवर्स ऑफ x क्या कहलाएगा, y कहलाएगा। तो मैंने x की जगह y लिख दिया और y की जगह पे x लिख दिया। यही तो इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। तो फर्स्ट स्टेप, एफ एक्स को y लिख दो, एंड देन मेक x द सब्जेक्ट। जब x सब्जेक्ट बन जाए, नाउ चेंज देयर नेम, स्वैप देम, इनवर्स देम, x को y को x, दैट्स इट। दोबारा समझाऊं? समझ गया सर समझ गए सब? बताओ मुझे, सारे रिस्पॉन्ड करो। किसी और अरे एग्जाम्पल के साथ दोबारा समझाते हैं। एक और एग्जांपल दूंगा, बिल्कुल दूंगा।
अभी ये बताओ, इतना समझ में आया इंशा? जी। अरीब, आप लोगों के लिए न्यू है इसलिए मैं आप लोगों को पॉइंट कर रहा हूँ। अरीब, अरीब कहाँ है ये? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर, एक और एग्जाम्पल लेनी है ना, तो 3x - 2 अपॉन अपॉन 3 अपॉन 5 कर लेते हैं, और fx है। पहला स्टेप, सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, y लिखना है यहाँ पे। उसके बाद 5 को वहां मल्टीप्लाई कर दें, बिकॉज हम लोग को x को सब्जेक्ट बनाना है। बन गया सब्जेक्ट x। जी। अब लास्ट में क्या कर देंगे, नेम चेंज कर देंगे, जहां पे आपको y नजर आएगा वहां पे x लिख दो, और जहां x है वहां y लिख दो, मतलब f इनवर्स ऑफ x लिख दो। क्लियर? जी। एक और एग्जांपल देते हैं, फिर आप लोगों से पूछते हैं किसको सबसे अच्छा समझ में आया, अभी बताओ। उससे नहीं पूछूंगा, जिसको फुल समझ में आ गया हो। किसको फुल समझ में आ गया भाई? किसी को भी समझ में नहीं आया लग रहा है। चलो जैद ही बता दे, जैद बताओ, इसको जी, इन्वर्स करना है। कन्वर्स करना है। हाँ, पहला स्टेप क्या बताया मैंने? पहला सब्जेक्ट एफ एक्स की पहला जगह स्टेप, हाँ वाई लिख दे, एफ एक्स की जगह। ठीक है, फिर और दूसरा, सब्जेक्ट बनाना है अब जी, किसको? एक्स को। ठीक है, सबसे पहले ये x उधर भेजो, ये हो जाएगा xy। सबसे पहले डिनोमिनेटर खत्म किया करो वहां भेज के, ठीक है। अभी एक्स वाई को उधर भेज देंगे। xy को उधर भेज दो और 2 को उधर भेज दो, गुड। आगे बताओ जैद। अब वो एक्स कॉमन ले लेंगे। जबरदस्त, सब्जेक्ट मेकिंग परफेक्ट तरीके से समझी हुई है आपने, जबरदस्त। अच्छा, फिर अब फाइव वाई को उधर भेज देंगे। डिवाइड कर देंगे। यस। सही है, परफेक्ट हो गया भाई। अच्छा, उसके बाद अब क्या करेंगे हम लोग, x की जगह पे क्या लिखेंगे और y की जगह क्या लिख देंगे जैद? वाई की जगह एक्स लिख देंगे और एक्स की जगह वो लिख देंगे, एक्स, एफ एक्स इनवर्स। सही है, f इनवर्स ऑफ x। बिल्कुल, यहाँ पे और उल्टी हो गई इनवर्स। अच्छा, इनवर्स का ये भी है फातिमा कि ना, इधर डोमेन रेंज उल्टा हो गया है, समझ रहे हो? अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं ना कि जब F2 था, तो आप आंसर कर सकती हो, और अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ F2 पे आंसर बता सकती हो इसमें? बताओ मुझे। 10 - 2 डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2, 4 आ रहा है ना? तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारा x2 था और y हमारा 4 था, ऐसे बोल सकता हूँ? यहाँ पे ना उल्टा हो जाएगा, यहाँ का x4 हो जाएगा और y2 होगा, चेक करके देख सकती हो आप। यहाँ पे x2 डाल के देखो, x4 डाल के देखो, y2 आ रहा होगा, आ रहा है? तो ये यही कॉन्सेप्ट है आपका इनवर्स का, कि आपके वो चेंज हो गए, डोमेन रेंज के कॉन्सेप्ट से बोलूं तो डोमेन रेंज बन गया, रेंज डोमेन बन गया। तो यहाँ पे आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती है, आपकी जब इक्वेशन बन गई, या आपकी इनवर्स की इक्वेशन बन गई। सब कुछ क्लियर है आप लोगों के दिमाग में, एक एक चीज भर गई है इनवर्स के हिसाब से भी? यस। ठीक है, गुड। वापस से आ गए जो गए थे? जी नहीं सर। आया, अब्दुल्ला आ गया, ठीक है। उमर, आपको ये सारी चीजें पता है? जी। ओके। अच्छा, फिर क्या है आगे, अगर मैं आप लोगों को समझाऊं? अच्छा, अब मैं ना मल्टीपल फंक्शंस देता हूँ,
जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को एफ एक्स इक्वल्स 2x-3 एक था, और एक देता हूं मैं आप लोगों को फंक्शन जी एक्स इक्वल्स टू 5x फॉर एग्जाम्पल। अभी बहुत इजी रखता हूं मैं, ये आप लोग को एक और मैंने फंक्शन दिया, दो फंक्शंस दे दिए, और मैं बोल रहा हूं फाइंड x व्हेन एफ एक्स इक्वल्स जी एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? दोनों को इक्वेट कर देंगे। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बोला, क्योंकि ये भी y है, ये भी y है, ये y के सब्जेक्ट में y के सब्जेक्ट में आपस में इक्वेट करवा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2x-3 इज इक्वल्स टू 5x। -3 इक्वल्स 5x माइनस 2x, -3 इक्वल्स 3x, -1 इक्वल्स 2x। ठीक है, ये ऐसा पॉइंट है जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल ये लीनियर चल रहा होगा इस तरीके से, ये ऐसे जा रहा होगा और दूसरी लाइन ऐसे जा रही होगी, तो ये जो -1 है, दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। बिकॉज अगर मैं ये भी तो क्वाड्रेटिक, ये भी तो हमारे पास सॉरी लीनियर लाइंस है, ये भी लीनियर लाइन है, ये भी लीनियर लाइन है, तो ये बेसिकली है क्या, ये लीनियर लाइन अगर मैं ग्राफ में बनाऊं फंक्शंस की, तो ये जो हमने निकाला है दोनों को बराबर करके, दोनों को आपस में इक्वेट करके, तो मैंने क्या निकाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो सब कुछ ग्राफ ऑफ फंक्शन से कनेक्ट है। अब आप लोगों को ये भी समझ में आएगा कि मैं वो उसको ग्राफ ऑफ फंक्शंस क्यों कहता था, क्योंकि यहां से आया है सब कुछ। आ रही है बात समझ में? ठीक है, बहुत सारी चीजें करवा सकते हैं वो, अब पता है क्या, ये भी करवा सकते हैं, एफ एक्स इक्वल्स जी एक्स प्लस 2 का बताओ क्या आंसर होगा। तो क्या करना है, एफ एक्स की जगह पे 2x+3 लिख 2x-3 लिखना है, जी एक्स की जगह पे 5x लिखना है, लेकिन आगे +2 भी लिख देना है। वही तरीका है, वही सॉल्व करना है, एक्स वाई जेड, कुछ भी नया नहीं है, ये वही चीजें आ जाएंगी फिर सारी। ठीक है, अच्छा अब और कौन सा वाला दोबारा बताना। फाइंड द वैल्यू ऑफ के किस में आया था? हाँ, अच्छा जो मैंने वो अंदर ऊपर एफ एम इक्वल्स टू करके दिया था, वो वैसी बात कर रही हो? ये तो नहीं कह रही हो फातिमा? मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया। देखो ये वाली चीज समझ गई हो, पहले ये बताओ, या वरना मैं इसकी भी एक एग्जांपल दे दूंगा। ठीक है, ठीक है, तो सारी बात ये सारी बात यहाँ पे ये आएगी कि आप लोग से अगर x की वैल्यूज दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रहे हैं f2 इक्वल्स टू G4+K, चलो ये कर सकते हैं, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है फातिमा ये चीज पूछना चाह रही थी, तो ये ट्राई कर सकते हैं हम लोग। इस पे पता है क्या करेंगे, F2 की जगह पे फिर हम लोग F2 को सॉल्व करेंगे। F2 का मतलब क्या है कि हम लोग x की जगह पे 2 लिख देंगे उस इक्वेशन में। क्या इक्वेशन थी, 2x-3, ये रही 2x-3, लेकिन x की जगह पे 2 लिखा हुआ है, और G4, तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, जी एक्स की इक्वेशन थी 5x, तो लिख देंगे 5x, लेकिन x की जगह पे लिख देंगे 4। कुछ समझ में आई बात? ठीक है, ये आंसर आ गया। तो ये सारी चीजें वो आपसे मल्टीपल चीजें करवा सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, आप लोगों का सेम रहेगा। अच्छा, कंपोजिट फंक्शंस बस ये आखिरी है, इसके बाद मेरे ख्याल में 10 मिनट्स इसमें लगेंगे, क्लास ऑफ हो जाएगी, हमारे पूरा का पूरा वाइंड अप हो जाएगा। फंक्शंस के ये है कि पास से पर आप लोग खुद भी कर सकते हो, क्वेरी डिस्कशन में भी कर सकते हैं। फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड कभी भी नहीं आता, इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कभी भी नहीं आएगा। हाँ, हमारा वो रह गया है, कंपोजिट फंक्शन रह गया है, वो नया ऐड हुआ है। आईजीसीएससी में पहले से आता था, जीसीएससी में भी आता था पहले से, एडएक्सेल एक्यूए सब में आता था। ओ लेवल्स में इस साल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ये कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस का मतलब होता है कि आप फंक्शंस को मर्ज कर रहे हो। जैसे मैंने क्या दिया, एफ एक्स इक्वल्स 2x-3, और जी एक्स इक्वल्स
5x लिया था ना। कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब है फंक्शंस मर्ज हो रहे हैं। लेट से वो पूछेगा आपसे फाइंड एफ जी एक्स। हुजैफा आप यहीं पे हो इंस्टा? जी सर। हाँ, ये तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ। फंक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिया है लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा, ये नया ऐड हुआ है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसके भी स्टेप्स हैं, ध्यान से सुनना। एफ जी एक्स मांग रहे हैं, मतलब जो फंक्शंस हैं दोनों उसको मर्ज करके बतानी है, मर्ज करके एक नई इक्वेशन बतानी है इन लोगों को। ये लोग पूछ रहे हैं नई इक्वेशन, तो करेंगे किस तरीके से? जो सबसे करीब है एफ जी एक्स में, जो सबसे करीब है एक्स के, पहले उसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा एफ जी एक्स, उसको ब्रैकेट में डाल दो। जो करीब लिखा हुआ है उसको जो करीब फंक्शन है उसको ब्रैकेट के अंदर डाल दो। ये स्टेप है पहला, ठीक है। अब ये एफ जी एक्स का फंक्शन क्या दिया हुआ है हमें? 5x, तो यहां पे क्या लिख दो? 5x। यहां तक समझ में आया? यस। दोबारा बताता हूं मैंने क्या किया। एफ जी एक्स लिखा हुआ था, मैंने पहले g को ब्रैकेट के अंदर डाल दिया और ये बन गया जी एक्स। अच्छा, जी एक्स मेरा अब है किसके बराबर? जी एक्स मेरा है 5x-7 के बराबर। तो मैंने यहाँ अंदर लिख दिया 5x-7 ही, सॉरी 5x के बराबर है। तो मैंने अंदर क्या लिख दिया? जी एक्स की जगह पे 5x। एनी प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है, गुड। अब इसको गौर करो, पूरे के पूरे फंक्शन को। ये लिखा हुआ आपके पास क्या है? f5x। इसका मतलब है जो फंक्शन है हमारे पास ऊपर f(x) = 2x-3, उसकी जगह पे x की जगह पे लिखवा रहे हैं ये लोग 5x। तो ये हो जाएगा आप लोग के पास 5x-3, और ये ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी एफ जी एक्स की। आप कुछ समझ में आया? टेक योर टाइम, सब लोग इसको ऑब्जर्व करो अच्छी तरीके से। सर जो एफ एक्स के साथ जो एक्स लिखा है वहाँ पे फिर वो नहीं लिखेंगे वापस, एफ एक्स नहीं डालेंगे वहाँ पे? कहाँ पे? लाइक सबसे पहली और जो सबसे पहली इक्वेशन में एफ एक्स लिखा है ना, यहाँ पे सबसे भी ऊपर, सबसे ऊपर। ये, हम्म। हाँ तो वापस जब इसको आखिर में ऐसे करके लिख रहे होंगे जैसे भी आपने 5x निकाला है, तो वहां हाँ, पे तो वो इक्वेशन ही बन गई ना, वो इसी की इक्वेशन बन गई ना असल में। सही। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट एफ जी एक्स लिख दिया। अब आगे सॉल्व कर लोगे इसको, ये हो जाएगा 10x-3। तो एफ जी एक्स का आंसर आ रहा है 10x-3। सही है? क्या टाइम लेना है तुम लोग को, या नेक्स्ट एग्जाम्पल में जाऊं मैं? नेक्स्ट भी करवा दें एक। जी, अब्दुल्ला, फातिमा, उमर। जी सर, नेक्स्ट पे चले जाए। ठीक है, तो ओके ओके। तो लेट से अगर मैं बोलता हूँ जी एफ एक्स, अब ये जी एफ एक्स भी डिफरेंट है, इट्स नॉट द सेम। जी एफ एक्स उल्टा है, एफ जी एक्स अलग था, तो सब कुछ अलग अलग है। अब जी एफ एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे? स्टेप्स क्या है भाई? सबसे पहले आप लोग एफ को अंदर भेज के एफ एक्स लिख दो, फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एफ एक्स का आंसर क्या है जरा चेक करो। एफ एक्स बराबर किसके है? एफ एक्स बराबर है 2x-3 के। तो अंदर क्या लिख दोगे आप लोग अब? जी 2x-3। यहां तक सबको क्लियर है? यस। जी ओके, उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है जी, गौर से देखो क्या बना हमारा, जी 2x-3, विच मीन्स इन द प्लेस ऑफ x हेयर हम लोग क्या लिख देंगे? 2x-3। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x-3, बिकॉज ये 5x था, x की जगह में हमें 2x-3 लिखना पड़ रहा है, तो 2x-3, ये इक्वेशन बन गई। ये किसकी बनी है? जी एफ एक्स की बनी है। इसको सॉल्व कर लेंगे, आगे हो जाएगा 10x-30। तो दिस इज नॉट द सेम एज दिस वन। तो जी एफ और एफ जी अलग अलग चीजें हैं। ये मैंने किसका आंसर निकाला है? एफ जी एक्स, जी एफ एक्स का, सॉरी। सर ये जी और दिखाता हूँ, हाँ बोलो बोलो। सर ये जी एफ एक्स वाली वापस समझा दें। वापस समझा दूं? जी। कहाँ से पूरा ही समझाऊं? जी शुरू से। देखो, सबसे पहले एक्स को अंदर भेजोगे, ये तो पता है ना, एक्स अंदर चले आएगा, सॉरी एफ अंदर चले आएगा, राइट। और ये बन जाएगा एफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। फंक्शन ऑफ एक्स का आंसर क्या था? 2x-3। आपने लिख दिया यहाँ पे 2x-3।
ओवरऑल ये क्या बन गया, g2x-3, मतलब इन द प्लेस ऑफ g2x-3 का मतलब है इन द प्लेस ऑफ x फॉर द फंक्शन g इन द प्लेस ऑफ x इन्होंने क्या डालना है, 2x-3। तो x की जगह पे आपको क्या डालना पड़ जाएगा फिर, gx अगर 5x है तो आपको x की जगह क्या डालना पड़ेगा, 2x-3। तो आपका ये बन जाएगा। सही है, जी सर। और करते हैं, और कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, बस यही आखिरी है ना हमारा, और कुछ भी नहीं है इसमें। अगर मैं देता हूं hx इक्वल्स 4x+7 और जो हमारा gx है वो है हमारा x/2। अब वो कह रहे हैं फाइंड hgx। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप, h को इधर ही रखो, gx कर दो लाइक दिस। अब जो gx का आंसर है ना वो h के अंदर डाल दो, तो ये आ गया x/2। यहां तक कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम? यस, नहीं, क्लियर है। ठीक है, गुड, क्लियर है, शाबाश। फातिमा अब्दुल्ला, जी सर। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास अब ये बन गया है, इसको गौर करो और सिर्फ इसको गौर करो। हमें क्या करना पड़ेगा, एच एक्स की इक्वेशन दी हुई है 4x+7। हमें क्या करना पड़ेगा, x को रिमूव करके x/2 लिखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, 4x/2+7, और ये बन किसकी जाएगी इक्वेशन, hgx की। सॉल्व करेंगे 2x+7, आंसर आएगा किसका, hgx का। अच्छा, कभी कभार ये भी दे सकते हैं वो लोग, hx निकालो क्या होगा, ये करते हैं, ये इंटरेस्टिंग होगा। पहले बताओ ये वाला समझ में आ गया? यस। उज़ैफा समझ में आया? जी सर। ठीक है। अब hx निकालना है, ये थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल होगा, गौर से सुनना। hx का मतलब है, पहले एक h अंदर अंदर दे देते हैं, ये रहा। अब इस hx की जगह पे क्या लिख देंगे, 4x+7, तो h 4x+7। उसके बाद इसको फोकस करो, h अंदर x नहीं लिखा हुआ, अब अंदर लिखा हुआ है 4x+7, तो हम भी x की जगह पे hx की इक्वेशन में 4x+7 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 4 अंदर 4x+7 इक्वल्स टू, ये किसकी इक्वेशन बन जाएगी, hx की। 16x+28+7, 16x+35, ये आंसर है आपका hx का। गॉट इट? तो ये ये ब्लैक, बाहर 4 और +7 कैसा है? कहाँ पे, क्या कह रहे हो जफा? ये जो ब्लैक से लिखा है दोबारा समझा दो। यस ये वाला वाला वापस समझा नहीं, इसके बाहर। सही है, hx, अच्छा सही, बता रहा हूँ। इक्वेशन क्या है यहाँ पे, जरा एक चीज ऑब्जर्व करो, इक्वेशन hx की है क्या, 4x+7 है ना। इस इक्वेशन में जो ये x लिखा हुआ है ना, ये जो x है, ये x, इसकी जगह पे क्या लिखना पड़ रहा है, 4x+7। तभी मैंने यहाँ देखो x की जगह पे क्या लिख दिया, 4x+7। ये कॉन्सेप्ट सही सही। तो समझ में आ गया होगा जैफा? जी सर, आ गया। आ गया। gx भी निकाल लेते हैं, gx, ये भी बहुत आसान है। पहले एक g अंदर भेज दो, ये बन जाएगा gx। ये हो जाएगा gx की जगह पे हम लोग लिख देंगे x/2, क्योंकि इक्वेशन x/2 की थी, देख सकते हो ऊपर। आगे क्या करोगे, इक्वेशन क्या है, gx इक्वल्स x/2। आगे क्या करेंगे, जहां पे x नजर आ रहा है वहां x/2 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा gx इज इक्वल्स टू x/2 डिवाइडेड बाय 2। ऐसा ही है। सर ये डिवाइड बाय 2 कैसे है? ये देखो, ये समझ में आया, ये स्टेप्स देखो। हमारा फंक्शन क्या था, gx इज इक्वल्स टू x/2 था। ये x/2 यहाँ से आया है, क्योंकि gx का आंसर ये है, इक्वेशन ये है, तभी मैंने यहाँ पे x/2 डाला है। ये समझ में आया अब्दुल्ला? जी।
यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, gx लिखा हुआ था, तो मैंने gx की जगह लिख दिया x/2। जहाँ gx लिखा हुआ था वहां मैंने x/2 लिख दिया, बिकॉज इट इज इक्वल टू x/2। गॉट इट? Yes, sir. आई थिंक मुझे फीवर हो रहा है। चलो, इसके बाद क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है gx/2, इसका मतलब है आपको फंक्शन, जो g का फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है ये, इसमें आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, x की जगह x/2 डालना है। तो x/2 डाल दिया x की जगह पे, और पहले से अपॉन 2 भी लगा हुआ था, तभी ये gx हो गया। ये बन जाएगा x/4 gx का। आप सुकून से कभी इसको बैठ के देखोगे ना तो आराम से आ जाएगा समझ में। सही है? सही है सर। अगर आप लोग बोलो तो एक और एग्जांपल कर सकते हैं। चलो एक ये देख लो आप लोग, ये अच्छा एक तरीका ये भी है, ये बहुत आसान होता है। आप लोग क्या करना है, जी एच एक्स इज इक्वल्स टू 2x + 3 है फॉर एग्जाम्पल, और एफ एक्स है 4x फॉर एग्जाम्पल, ये है। अब हमारे पास पता है क्या होगा, इन्होंने अगर बोल दिया फाइंड HF2, अब बहुत आसान हो जाएगा, बेहद आसान हो जाएगा ये। बताता हूं कैसे। सबसे पहले स्टेप क्या था जैद, एफ को अंदर भेजना है, जी भेज दिया। अब यहां क्या लिखा हुआ है जैद, F2, यस F2 सॉल्व कर लो। F2 का आंसर क्या आ रहा है, 8। तो यहां क्या लिख दो आप लोग, F2 का आंसर लिख दो। वहां पे क्या कर रहे थे, वहां तो आंसर नहीं लिख सकते थे। प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे हमें आंसर थोड़ी पता था, वहां पे हमें ये पता था बस ये x/2 है, तभी हमने gx की जगह x/2। यहाँ पे तो हमने सॉल्व कर लिया ना, हमने F2 को वहां पे, यहाँ पे क्या था, F2 को हमने सॉल्व कर लिया, fx की इक्वेशन में 2 डाल के इसको सॉल्व कर लिया, F2 का आंसर क्या है, और वो आंसर लिख दिया यहाँ पे। अब समझ में आया कुछ? जी सर। अब ये कितना आसान हो गया, H8 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं करना है, 2 की जगह, x की जगह पे 8 लिखना है, और इक्वेशन वही लिखनी है। ये ज्यादा आसान है। अगर हम लोग को अंदर वैल्यू देते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। 19 आंसर आ रहा है। तो 19 किसका आंसर आ रहा है, HF2 इज इक्वल्स टू 19 आंसर। कोई कुछ पूछना चाह रहा है? नो सर। ये वाला समझ में आया सबको? यस इंस्टा सर जी क्लियर है। सही है। FH1 कर लेते हैं एक दफा, F बाहर ही रहने देना, H1 कर लेते हैं। अब FH1 को जब तक सॉल्व नहीं करना, इसका आंसर नहीं लिखना। ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ बच्चे इसी के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं, लाइक दिस, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग। ये देखो सही है, बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है। क्या कहते हो, सही है? जी ठीक है। अच्छा आप क्या करेंगे, अब जब इसको सॉल्व कर लिया, फिर अब आप F5 है तो डाल दो वहां पे, तो ये बन जाएगा आपका F5 है, तो ये हो जाएगा 5 + 4 ब्रैकेट 5 20। 20 किसका आंसर आ रहा है, FH1 इक्वल्स टू 20। दैट्स इट। सर, हल्का सा ऊपर फातिमा करिए। अब्दुल्ला, तो थोड़ा सा ऊपर करिएगा एकदम। फातिमा अब्दुल्ला समझ में आया आप लोगों को? जी सर। जैफा, इंशा, अरीब आए क्लास में? नहीं? ठीक है। उमर, कोई कोई कंफ्यूजन? नहीं। यस उमर, एनी कंफ्यूजन? नहीं। ओके गुड। क्या करें, क्लास ऑफ करें? यस सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। उमर स्टे इन द क्लास। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। जी